करेंगे, प्रजा का सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज जब ये बात जो है वो परीक्षित ने उस देवी के मुख से सुनी तो आज ये परीक्षित जो है वो हैरान हो गया कि ये देवी वास्तव में कौन है, और ये बैल जो है जिसके तीन जो है वो पांव तोड़ दिए गए हैं, ये कौन है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये वास्तव में कोई और नहीं है, ये जो देवी के रूप में, ये स्त्री के रूप में थी, ये स्वयं जो है वो पृथ्वी है। और ये जो बैल जो था ये कौन है, ये धर्म का जो है वो अवतार है। और वो जो काला कलूटा पुरुष था वो कौन था, वो कोई और नहीं था, वो कलयुग था। और वो कलयुग जो है वो उसे मार रहा है, धर्म को जो है वो कुटाराघात कर रहा है, क्योंकि कलयुग का सबसे पहला लक्षण क्या है, वो धर्म के जो है वो धर्म के 4 पैर है, सत्य, पवित्रता, दया और दान। 4 पांव जो है वो धर्म के होते हैं, और धर्म का अवतार जो है वो बैल को कहा गया है। इसीलिए तो भगवान शंकर भी जो है कल्याण करते हैं यदि किसका, जो धर्म का आचरण करता है। तो आज ये 3 पैर जिस बैल के टूटे हुए हैं, उस बैल का जब परीक्षित ने दर्शन किया तो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों की ये बैल कोई और नहीं था, ये वो धर्म स्वयं था। और इस धर्म के सबसे पहले जो है वो कलयुग ने आते ही कौन कौन से पग तोड़े हैं, कौन कौन से पांव तोड़े हैं। सबसे पहले सत्य का जो है वो हरण किया है इस कलयुग ने। आज के समय में कोई भी लोग जो है वो सत्य बोलना जो है वो चाहते ही नहीं, सत्य का कोई आचरण करना ही नहीं चाहता है। बिस्तर से उठता तो बाद में है, पहले झूठ शुरुआत जो है वो फोन से ही हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सत्य का जो है वो इस कलयुग ने सबसे पहले हरण किया, और फिर दूसरा चरण जो कुठाराघात किया वो पवित्रता के ऊपर किया। आज साधन तो बहुत है, परंतु कहीं ना कहीं जो है वो पवित्रता का हमारे घरों में जो है वो अंश भी नहीं रह गया है। शास्त्रोक्त पद्धति से जो पवित्रता कही जाती थी वो पवित्रता तो अब नजर ही नहीं आती। वो तो जब से ये टाइल लगनी शुरू हुई कलयुग में, तो अब ऐसे ऐसे साधन हो गए कि अब गोमूत्र का जब चौका लगाया जाता था किसी भी शुभ कर्म को करने से पहले, आज अपने शरीर को साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए तो बहुत सारे साधन बने हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं सफाई हो रही है, पवित्रता तो कहीं नहीं है। ना जाने किन किन चीजों से ये सब चीजें बनती है, और हम जो है वो इनके ऊपर जो है वो अब हवन भी नहीं करने देते हैं ब्राह्मण लोगों को। बोला गोमूत्र का चौका तो कहां लगाने देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी पवित्रता के ऊपर जो है वो इस कलयुग ने जो है वो कुठाराघात किया। दूसरा चरण जो है वो उस बैल का तोड़ा है, उस धर्म रूपी बैल का तोड़ा है इस कलयुग ने। और तीसरा पैर जो तोड़ा है वो दया का रूपक, दया का जो है वो पग तोड़ा है। मानो शास्त्रकार जो है वो बार बार आज्ञा करते रहते थे कि मनुष्य मात्र का परम धर्म है प्राणियों के ऊपर दया करना, परंतु अब दया जो है वो कोई किसी के ऊपर नहीं करना चाहता है। पहले यदि गांव में भी कुछ हो जाता था, हमारे गांव में परगना कहते, परगने में भी यदि कुछ हो जाता था तो लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, परिवार में लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, परंतु अब वो सब बातें जो है वो नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि अपना जीवन जो है वो हमने अपने जीवन का जो समय है वो हमने संकुचित कर दिया है, और केवल अपने परिवार को, मैं और मेरा परिवार, केवल और केवल, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। तो पड़ोसी भी सोचता है कि ये मेरे खरे बुरे में नहीं आता तो भला मैं इसके खरे बुरे में क्यों जाऊं। मानो एक दूसरे के हृदय से जो है वो दया का हरण जो है वो हो चुका है।
तीसरा पैर जो है वो इस कलयुग ने उस दया को अभी जो है वो तोड़ दिया है। और चौथा पैर जो केवल और केवल परीक्षित के सामने बचा था, वो कौन सा बचा था? दान का बचा था। केवल और केवल एक पग जो है वो इस कलयुग में जो है वो बचा है, वो क्या है? दान का है। दानम एकम कलयुग है। केवल और केवल जो है वो एक चरण इस समय अगर यदि देखा जाए तो धर्म जो है वो केवल और केवल दान के ऊपर टिका है। और जो हमारे द्वारा दान किया जाता है, वो दान किया हुआ हमें जो है वो 10 गुना मिला करता है। आज जब परीक्षित ने उस बैल का, उस धर्म रूपी बैल का दर्शन किया, उस पृथ्वी रूपी मैया का दर्शन किया, तो आज सीधी जो है वो तलवार उस काले कलूटे पुरुष को जो है वो मारने के लिए निकाल दी और कह दिया कि तू कौन है और किस कारण से जो है वो इनको मार रहा है। तो आज उस कलयुग ने अपने विषय के बारे में बताया, अपने विषय में बताया कि हम 4 भाई हैं। सबसे पहले हमारे भाई जो है वो चार भाई हम हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते अब द्वापर जो है वो खत्म हो चुका है और चौथा जो मैं सबसे छोटा हूं, अब मेरा जो है वो आने का समय है, मेरा आने का समय है। और जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके गए हैं, अब मेरा जो है वो आगमन हो गया है और मेरी आयु जो है वो 4,32,000 वर्ष है। परीक्षित ने पूछा, तेरी तो आयु होगी पर मुझे तो तेरी आयु जो है वो ज्यादा नहीं दिखाई दे रही। मैं तुझे अभी जो है वो मार दूंगा, क्योंकि तुमने ऐसा गलत कार्य किया है, धर्म के ऊपर कुठाराघात किया है। तेरे में तो मुझे अवगुण ही अवगुण नजर आ रहे हैं। परंतु इस कलयुग ने प्रार्थना की, चरणों में गिर गया कि महाराज अब मेरा समय आ गया है और यदि मुझ में दुर्गुण है तो मैं इसमें क्या करूं, परंतु आप मुझ पे ऊपर कृपा करो, क्योंकि आप राजा हो। अब मैं तो रहूंगा तो यहीं पर ही, परंतु आप कोई साधन बताओ। तो महाराज यहाँ पर परीक्षित को भी दया आ गई कि जो चरण में आ जाए तो उसको तो क्षमा करना जो है वो राजा का जो है वो पहला अधिकार है। तो रहने के लिए जो है वो 4 स्थान दे दिए हैं यहाँ पर कि तुझ में कोई अच्छा गुण तो मुझे प्रतीत नहीं होता है, इसलिए एक काम कर, द्योतम पानम स्त्रिया सोनम यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहाँ पर ये 4 प्रकार के अधर्म होते हो वहां पर चला जा, जहाँ पर जो पीने वाली चीजें हैं और जो ना पीने वाली चीजें हैं उसका यदि कोई पान करे वहां पर जो है वो चले जाओ। और जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर चले जाओ। जहां पर लोग पूरे कर्मों में वैश्यावृत्ति में प्रवृत्त है वहां पर चले जाओ। और जहां पर हिंसा हो रही हो, जहां पर व्यक्तियों के ऊपर, धर्मियों के ऊपर कुठाराघात हो रहा हो, वहां पर चले जाओ, वहां पर तुम्हारा वास होगा। जब कलयुग ने ये बात सुनी तो हैरान हो गया कि महाराज मैं मानता हूं कि मेरे में दोष ही दोष है, परंतु मेरे में एक गुण भी है और एक ऐसा गुण है जो कलयुगों के मनुष्यों के लिए बड़ा श्रेष्ठ कर है। यदि मनुष्य अपने जीवन काल में कोई तपस्या ना कर सके, कोई आराधना ना कर सके, कोई यज्ञ ना कर सके, जो फल पूर्व समय में द्वापर त्रेता में जो है वो तपस्या से मिला करते थे, यज्ञ से मिला करते थे, आराधना से मिला करते थे, वो केवल और केवल इस मेरे युग में जो है वो भगवान का नाम लेने से जो है वो मिला करते हैं। जब परीक्षित ने ऐसी बात सुनी तो आज हैरान हो गया कि तुझ में तो बड़ा अच्छा ये गुण है। और बताया उस कलयुग ने कि जो मनुष्य भी अपने जीवन काल में केवल और केवल भगवान के नाम को भी धारण करेगा, नाम सुमिरन को करेगा, तो मैं उसके ऊपर जो है वो कृपा बरसाया करूंगा।
उसके ऊपर परमात्मा जो है वो कृपा बरसाया करेंगे और इस कलयुग में जो है वो परमात्मा के प्रति उन भक्तों की जो है वो अनन्य प्रीति जो है वो हो जाया करेगी। यदि कोई नाम लेने मात्र का भी संस्कार अपने हृदय में धारण कर देगा। जब परीक्षित ने ऐसी बात सुनी तो अब प्रसन्न हो गए। कलयुग ने सोचा कि अब राजा जो है वो प्रसन्न हो गया है, क्यों ना कुछ इनसे अच्छा भी मांग लिया जाए। तो प्रार्थना की कि महाराज आपने मुझे रहने के लिए जो है वो पूरे ही स्थान दिए हैं, तो आप कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने के लिए दे दे। कथाएं प्रसिद्ध है कि आज सोने में जो है वास दे दिया है कि जाओ मैं तुम्हें स्वर्ण में वास देता हूँ। परंतु यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं, गीता में लिखा है कि भगवान कृष्ण का जो है वो स्वरूप स्वर्ण में जो है वो धातु नाम कांचनम भगवान कृष्ण जो है वो बताते हैं गीता में कि मैं धातुओं में यदि कुछ हूँ तो मैं स्वर्ण हूँ। और यहाँ पर कलयुग को जो है वो राजा परीक्षित ने वास दे दिया है उस सोने में। तो बताया कि जो अधर्म से कमाया हुआ, चोरी से कमाया हुआ, छल कपट से कमाया हुआ सोना होगा, उसमें उस कलयुग का वास होगा। जैसे ही उस कलयुग ने उस अपने रहने के स्थान को जो है वो स्वीकार किया तो प्रणाम किया है। और जैसे ही प्रणाम किया तो राजा परीक्षित जो है वो प्रसन्न हो गए हैं। और आज कलयुग भी जो है वो प्रसन्न हो गया है और उस पृथ्वी को भी आज सुरक्षित छोड़ दिया है और कह दिया है कि जब तक मैं इस राज्य का पालन करूंगा तब तक तुम्हारे ऊपर अब कोई कुठाराघात नहीं होगा। राजा परीक्षित जो है वो दिग्विजय करते हुए आगे चले। आगे चलते हुए एक श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। प्यास लगी हुई थी परंतु पानी देने के लिए श्रृंगी ऋषि ने आवाज नहीं सुनी। और आज जो है परीक्षित को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो उस समय राजा परीक्षित ने जो है वो एक सोने का मुकुट धारण करके रखा था और आज उस मुकुट में जो है वो उस कलयुग ने जो है प्रवेश कर दिया है। और राजा परीक्षित को जब क्रोध आया, क्रोध आने के बाद एक मरा हुआ सर्प जो है एक तीर की नोक से जो है उस श्रृंगी ऋषि के गले में डाल करके जो है वो चले गए हैं। जैसे ही गए तो इस वृतांत को जो है वो एक छोटे से ऋषि कुमार ने जो है वो देख लिया है। आज दौड़ते दौड़ते रोते रोते जो है वो श्रृंगी ऋषि के पुत्र शमीक के पास गए और कहा कि सुनो, तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा जो है वो मरा हुआ सांप डाल करके चला गया है। शमीक को जो है वो क्रोध आया और क्रोध आते आते ही उस समय एक जल के सरोवर के पास वो खड़ा था। तुरंत जो है वो जल के सरोवर में प्रवेश किया और उसी से जो है वो जल अपने हाथ में लिया है और आज कह दिया है कि जिसने भी ये घोर पाप किया है, जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोरितो में ततद्रुहम्। मैं उस मर्यादा का हनन करने वाले को श्राप देता हूं कि 7 दिन बाद उस राजा की जो है वो मृत्यु तक्षक नाम के सर्प के साथ डसने के साथ जो है वो हो जाएगी। आज यहाँ पर उस शमीक मुनि ने श्राप दिया है। आपने विचार करना, कथा से ज्ञान करना। यहाँ पर एक उस राजा को जो है वो श्राप नहीं दिया, यहाँ पर कहा कि इति लंघित मर्यादम, जिसने मर्यादा का हनन किया है उसे अल्प मृत्यु उसकी 7 दिन बाद होगी। तक्षक नाम का सांप जो है उसको डसेगा। मानो यहाँ पर हमें कथा से जो है वो ज्ञान करना है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई मर्यादा का हनन करता है उसके लिए वैसा श्राप जो है वहां पर ऋषि कुमार ने दिया था। आज जैसे ही ये शमीक जो है वो क्रोध से भर करके श्राप दे करके बाहर निकला तो आज सारी बात जो है वो पिता के पास बता दी है कि मैंने आपको जिसने अपमान भरी नजरों से देखा, जिसने आपका अपमान किया, उसके लिए मैंने श्राप दे दिया है। श्रृंगी ऋषि ने कहा सायंकाल के समय में जब उसे जागृत अवस्था आई, पहले तो समाधि की अवस्था में थे, परंतु आज कह दिया कि बेटा तुमने ये गलत काम किया, तुमने ऐसे राजा को श्राप दे दिया जो धर्म का पालन करता है।
भगवान का भक्त है, अरे तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब इस कलयुग में जो है वो सब धर्म निरपेक्ष राजा होंगे, कोई धर्म का जो है वो पालन नहीं करेगा, केवल धर्म का झंडा तो उठाएंगे कि हम धर्म अनुरागी है, परंतु धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं होगा। परंतु आज एक छोटे से ऋषि कुमार को श्रृंगी ऋषि ने भेजा है कि जाओ और राजा को जो है वो इस बात को बता दो, क्योंकि उसके पास मरने के लिए जो है वो भी 7 दिन है। 7 दिन के बाद जो है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। एक ऋषि कुमार पहुंचा है और आज जैसे ही राजा परीक्षित अपने घर में, अपने राज्य महल में दिग्विजय करके पहुंचे, तो आज अपने सर से जो है वो जैसे ही मुकुट उठाया, उसी समय वो बात ध्यान आ गई कि मैंने एक ऋषि का अपमान किया, जिन संतों की, जिन ऋषियों की चरण रज को जो है हमारे बुजुर्ग सिर पे धारण करते थे, आज मैंने उनका अपमान कर दिया। जब ऐसी बात उस परीक्षित को मन में आई तो आज विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। उसी समय वो ऋषि कुमार आया और ऋषि कुमार ने सारा वृत्तांत जो है वो राजा परीक्षित को जो है बता दिया है। राजा परीक्षित मन ही मन में सोच रहा है कि अरे उस ऋषि ने तो मुझे 7 दिन में जो है मरने का श्राप दिया है, मैं कितना खुशनसीब हूं कि 7 दिन तक मुझे जो है वो कोई भी चीज जो है वो मार नहीं सकती है, कोई भी शक्ति जो है वो मार नहीं सकती है। मानो आज राजा परीक्षित उस श्राप को जो है वो हर्ष से ही जो है वो स्वीकार कर रहा है और अपने मरने के लिए, मेरी मृत्यु जो है वो सुखद हो सके, मैं भगवान का भजन कर सकूं, मैं इसके लिए क्या करूं। और आज राजा परीक्षित के हृदय में जो है वो पूर्ण वैराग्य हो गया है और अपना हस्तिनापुर का जो है वो सारा राज्य भार जो है वो छोड़ करके, उस समय हस्तिनापुर जो आज के समय का दिल्ली है, उस दिल्ली को छोड़ करके जो है वो आज राजा परीक्षित चले हैं। उनके पीछे जो है वो बहुत सारे व्यक्ति भी चले हैं, सैनिक भी चले हैं, ऋषि मुनि भी चले हैं, परंतु एक ही भाव था मन में कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी मृत्यु जो है वो 7 दिन के बाद होनी है। और आज ये दिल्ली से चले और दिल्ली से मुजफ्फरनगर के साथ एक सुल्तान नाम का प्रदेश है, उस स्थान में जो है वो बैठ गए हैं। सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ये बताओ कि मरने वाले को म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। सब ये विचार कर रहे थे, परंतु भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों कि उस समय उस भगवान के भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज का जो है वो वहां पर आगमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बाले अवधूतवेशः। उसी समय उस राजा परीक्षित के समक्ष जो है वो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, यहाँ पर कहा गया है कि वो पूज्यपाद वेद व्यास जी के पुत्र जो है वो सुखदेव जी महाराज का जो है वो आगमन हुआ। आज ऐसे वो परमहंस जब आए तो आते ही सब ऋषि कुमार जो है वो स्तब्ध हो गए और सब जो है वो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। और जब राजा परीक्षित ने देखा कि ये ऐसे संत कोई यहाँ पर आ गए हैं, जिनको देखकर इन सब ऋषियों ने जो है वो हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, तो आज परीक्षित ने भी जो है वो हाथ जोड़े हैं और प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद एक ही बात पूछी है कि महाराज यदि आप मेरे ऊपर कृपा रखते हैं तो आप ये बताओ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए।
यदि विचार करें हम कथा से, कथा पग पग में जो है वो हमें ज्ञान देती है। 7 दिन ही उस राजा परीक्षित के पास थे और 7 दिन ही हम आप लोगों के पास जो है वो हुआ करते हैं। इन्हीं 7 दिनों में जो है वो हमें भी मृत्यु आनी है, परंतु उस राजा परीक्षित को तो ये बात पता थी कि 7 दिन के बाद आनी है, परंतु हम आप लोगों को तो ये भी पता नहीं है अपने जीवन में कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या होगा। आने वाले 1 घंटे के बाद कौन रहेगा भी, कौन नहीं भी रहेगा। परंतु आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज का दर्शन किया तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि आप ये बताएं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। उस समय राजा परीक्षित की वो स्थिति देख करके सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और कहा कि सुनो राजा परीक्षित, तुम अपने जीवन में जो है वो बड़ा ऊंचा स्थान रखते हो, तुम्हें मरने का श्राप भी लग गया है, उसके बावजूद भी तुमने कितना उत्तम प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और मरने वाले तुम ही नहीं हो, मरने वाला ये सारा संसार है। तुमने ये बड़ा उत्तम प्रश्न जो है वो किया है। परंतु यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कथा को आरंभ करने से पहले जो है वो कोई मंगलाचरण नहीं किया। सबसे पहले जो है वो इस राजा परीक्षित का जो है वो प्रश्न का जो है वो सहर्ष स्वीकार किया है और कहा कि तूने बड़ा उत्तम प्रश्न जो है वो मुझसे किया है। यदि इस बात का पता इन सब गृहस्थियों को लग जाए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए तो उनका कल्याण होना जो है वो निश्चित है। परंतु वो अपने इस माया जाल में, वो गृहस्थ के माया जाल में इतने फंसे हैं कि उन्हें यही पता नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए अपने जीवन में। जिस दिन वो गृहस्थ का व्यक्ति भी इस नींद से जाग जाएगा, उस समय उसका जो है वो कल्याण होना निश्चित हो जाएगा। राजा परीक्षित को ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मनुष्य को जागना पड़ेगा, अपने जीवन में जागना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। बड़ा साधक का बड़ा सुंदर भाव है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। बड़ा सुंदर भाव है। राजा परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि सुनो, यदि संसारियों को इस बात का पता चल जाए, अपने जीवन में जाग जाए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, तो उनका कल्याण हो जाएगा। परंतु पहले जो है वो जागना पड़ेगा। किस नींद से जागना पड़ेगा? जो हमें माया रूपी नींद ने जो है वो घेरा है, जागना पड़ेगा। ताली की सेवा करेंगे सभी। और बड़ा साधक का बड़ा सुंदर भाव है। और क्या कहना है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहाँ जो सोवत है। सभी ताली सेवा करते हुए।
जरा। फिर अपने प्रभु का ध्यान लगा। ओ तू नींद से अखियां खोल जरा। फिर अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन हरि जागत है तू सोवत है। हरि जागत उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब चैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब चैन कहाँ जो सोवत। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सभी गाओ। जो कल करना है आज कर ले। जो आज करना है अभी कर ले। जो आज करना है अभी कर ले। जो आज करना है अभी कर ले। चिड़िया जब दाना चुग लेगी, चिड़िया जब दाना चुग लेगी, तब पछताए क्या होवत है। तब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब चैन कहाँ जो सोवत है। खाली सेवा करते हुए सबसे भारी। पापी पाप में चैन कहाँ।
भारी, सबसे भारी, पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की कठरी शीश पड़ी, जब पाप की कठरी अब शीश पकड़ क्यों रोवत है, अब शीश पकड़ उठे जाग मुसाफिर भोले भाई, अब चैन कहाँ जो सोवत है, उठे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सभी ताली सेवा करते हुए उठे जाग मुसाफिर भोर बही, अब चैन कहाँ जो सोवत है, उठे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की निद्रया हरियते नक्तम वैवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। अब यहाँ पर जो कथा आरंभ हो रही है वो सुकताल प्रदेश में राजा परीक्षित को अब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं, जहाँ पर राजा परीक्षित जो मरण धर्मा है, जो 7 दिन में जिनको मरने का श्राप लगा है, उन्होंने अब सुखदेव जी के मुख से जो है वो कथा श्रवण करनी जो है वो आरंभ की है। और यहाँ पर एक ही बात जो है वो सुखदेव जी महाराज ने कही कि सुनो परीक्षित, इन संसारियों को जो है वो अपनी उस नींद से जो है वो जाग जाना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए, जैसा प्रश्न तुमने किया है ऐसी बात अगर सबको पता लग जाए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि मरना तो सबने है, परंतु हम सब गृहस्थियों की स्थिति बताई यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भागवत में। आधी उम्र तो जो है वो हम आप लोग जो है वो सोने में ही गुजार देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि यदि हम विचार करें कि हमारी आयु जो है वो 70 वर्ष की होगी, या चलो मान के चलो 80 वर्ष की होगी, तो उसमें आधे दिन हुए, आधी रात जो हुई, तो 40 वर्ष बचे। अब 40 वर्ष में व्यक्ति जो है वो अपने गृहस्थ का पालन करेगा, पलेगा, बढ़ेगा, संतान उत्पत्ति करेगा, उनका पालन पोषण करेगा, फिर कब जो है वो भजन करेगा। कह रहे हैं कि इन गृहस्थियों को जो है वो उस नींद से जाग जाना चाहिए, और ये गृहस्थी जो है वो जागता नहीं है, केवल और केवल उन्हीं कार्यों में लगा रहता है जो पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चह सामान्य में तद पशु भी नराणा। भोजन तो पशु भी करते हैं, गृहस्थी की उत्पत्ति तो पशु भी करते हैं, अपने घर का पालन पोषण तो पशु भी करते हैं,
केवल और केवल मनुष्य भी वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो इन्हीं कार्यों में लगा है। भगवान के भजन में किसी की जो है वो रुचि नहीं है। परंतु यहाँ पर कथा जो है वो संकेत देती है कि सुनो परीक्षित, यदि ऐसी जागृति उन सब संसार के व्यक्तियों में आ जाए कि मरना तो हमने सबने है, कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसका कल्याण होगा। यदि वो भगवान के भजन को नहीं करता तो कहते हैं कि उसको देख करके जो है वो बहुत सारे जो जानवर होते हैं ना, वो बड़े खुश हुआ करते हैं। हम आप लोगों को देख करके वो जानवर जो है वो बड़े प्रसन्न हुआ करते हैं जब वो हम लोगों की जो है वो स्थिति देखते हैं। हमारी क्या स्थिति बनी रहती है सब गृहस्थियों की, एक दूसरे से लड़ाई करना, झगड़ा करना, अहम भाव करना और छोटों को प्रताड़ित करना, यही कर्म जो है वो हमने चलाया हुआ होता है गृहस्थियों में। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आपने सावधानी से श्रवण करना, ये भागवत में लिखी हुई बात है। स्वविडवरा होष्ट खरेद संस्तुतः पुरुषः पशु, ये बात कहती सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कि सुनो परीक्षित, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, उनकी स्थिति बताई। स्वविडवरा होष्ट खरेद, 4 प्रकार के पशुओं के बारे में बताया। स्व कहते हैं कुत्ते को। सबसे पहले हमारी तुलना जो है वो मनुष्यों की तुलना जो है वो कुत्तों से की। कुत्ते बड़े खुश होते हैं कब? जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं ना, पड़ोसी के साथ लड़ता है, एक गांव वाले दूसरे गांव वाले के साथ लड़ते हैं, तब वो कुत्ते कहते बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पशुओं के समान हम कार्य करते हैं। वो कुत्ते हमें देख करके इसलिए प्रसन्न होते हैं कि ये भी हमारी प्रजाति के हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि यदि एक से दूसरा कुत्ता इकट्ठा हो जाए तो फिर क्या होता है आप लोगों को सबको पता है। और दूसरी बात की दूसरा पशु कौन है उसमें? स्वविड, विड कहते हैं सुअर को। ग्रामीण जो सुअर होते हैं, हमारे क्षेत्र में तो जंगली सुअर हुआ करते हैं, परंतु यदि आप प्लेन के क्षेत्रों में जाओ तो वहां पर आपको जो सुअर मिलेंगे उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? यदि वो किसी सरोवर में स्नान करके भी आएंगे तो उसके बाद फिर जो है वो उनको ज्यादा आनंद जो है वो कीचड़ में ही आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति गृहस्थियों की है, चाहे वो कितना भजन पूजन अर्चन कर ले, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुन ले, परंतु अंतिम में जो है उसकी स्थिति कहाँ बनेगी, उसको सुख कहाँ मिलेगा? उस कीचड़ में ही मिलता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब वो ग्रामीण सूर जो है वो खुश होते हैं कि अरे इसे मनुष्य किसने बनाया, ये तो हमारी प्रजाति का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और तीसरी बात कही, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है। और कहते तीसरी बात, वो ऊंट जो है वो बड़े खुश हुआ करते हैं। कब? जब वो हो हम सब गृहस्थियों की स्थिति देखते हैं। कईयों का व्यवहार होता है ना, आपने देखा होगा कि यदि 2-4 गाड़ियां, 5-7 बंगले या 8-10 करोड़ रुपया किसी को मिल जाए तो फिर उसकी गर्दन जो है वो नीचे नहीं होती है, फिर वो किसी से बात करना भी जो है वो ठीक नहीं समझता है। तो कहते हैं फिर वो ऊंट जो है वो उस समय बड़े खुश होते हैं कि ये मेरी प्रवृत्ति का है, क्योंकि वो ऊंट की तरह ही तो है वो गर्दन रहती है उस व्यक्ति की भी। तो कहते हैं वो ऊंट जो है उस समय बड़े प्रसन्न हुआ करते हैं। और चौथी बात कह दी कि अंत में जो है वो खर कहते हैं गधे को। गधे भी जो है वो हम गृहस्थियों को देख करके बड़े खुश होते हैं। क्या देख करके खुश होते हैं? कि गृहस्थ का भी जो व्यक्ति होता है वो सारी उम्र जो है वो पीठू उठा करके रहता है। बोलो गोविंद भगवान की। रिटायरमेंट तक तो चकाई पीठू, पर उसके बाद में फिर पीठू ही चकना मिलता है। बोलो गोविंद भगवान की। उसके बाद फिर अपने पोते पोतियों के चकने पड़ते हैं। कहते हैं वो गधा जो है वो खुश होता है कि देखो सारी उम्र इसने नौकरी की, अपने घर वालों का पालन पोषण किया, रोज जो है वो झोला उठा करके जाता था, भरी करके आ जाता था। मेरा भी ऐसा ही जीवन है, मैं भी सुबह से जो है वो लोगों का काम करना शुरू कर देता हूँ। गधा विचार कर रहा है। और जब वो गृहस्थी को देखता है, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो परीक्षित, वो गधा भी जो उस समय बड़ा प्रसन्न होता है कि इसने अपना जीवन जो है वो उस बोझे में जो है वो व्यतीत कर दिया।
ऐसे मनुष्य जो अपना जीवन इन बातों में ही लगा देते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, तो यहाँ पर कह दिया है सुखदेव जी महाराज ने, स्वविडबरा होष्ट खरैर संस्तुतः पुरुषः पशु। वो व्यक्ति, वो पुरुष होकर भी जो है वो पशु के समान है। इसलिए कथा जो है वो ज्ञान देती है कि मनुष्य को अपने जीवन में भजन को धारण करना चाहिए, किसी ना किसी माध्यम से जो है भगवान का अर्चन जो है वो करना चाहिए। एक दृष्टांत यहाँ पर दिया सुखदेव जी महाराज ने। एक खटवंग नाम के ऋषि हुए हैं, उन्होंने 2.5 घड़ी में जो है वो अपने मृत्यु का जो है उपाय कर लिया था। ये सूर्यवंश के राजा हुए थे, समास विधि से यहाँ पर कथा दी गई है। एक बार ये देवताओं के उस देवलोक में जो है उनके साथ युद्ध, उनके पक्ष में जो है वो युद्ध करने के लिए गए थे। परंतु अब देवताओं का एक दिन कब होता है? जब हमारा 1 साल होता है। तो कई दिन युद्ध चला, कई वर्षों तक जो है वो वहां पर रहे। तो आज देवताओं ने पूछा खटवंग जी महाराज से कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या मांगना चाहते? तो खटवंग जी ने पूछा कि आप ये बता दीजिए कि मेरी आयु जो है वो कितनी शेष पड़ी है। तो जब बताया देवताओं ने कि आपकी तो 2.5 घड़ी की जो है वो उम्र बची है, केवल 1-1.5 घंटा जो है वो आपके पास बचा है, तो आज उन देवताओं के आशीर्वाद से वो तुरंत जो है वो पृथ्वी लोक के ऊपर पहुंचे और परम तत्व की जो है उन्होंने प्राप्ति की। ऐसे खटवंग ऋषि का उदाहरण दिया। मनुष्य चाहे तो वो भगवान के भजन से जो है वो अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है, परंतु यदि वो जाग जाए तब अपने जीवन को जो है वो सार्थक कर सकता है। यही आज की कथा का भाव कि जैसे सुखदेव जी महाराज एक बात समझा रहे हैं गृहस्थियों के लिए, वैसे ही हमने भी कथा से जो है वो ज्ञान करना है। आपने भी ज्ञान करना कि ऐसा ना हो कि आप कथा श्रवण करके आए और जो आपने सुना वो पुष्प के साथ आप यहाँ पर ही छोड़ करके चले जाए। बोलो गोविंद भगवान की। कुछ ना कुछ जो है वो कथा से सीख करके जाना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मैंने कल भी कथा में निवेदन किया था कि व्यासपीठ कोई लेने की चीज नहीं है, ये देने की चीज है। ना जाने यहाँ से कोई ऐसा शब्द आप तक पहुंच जाए जो आपके जीवन में जो है वो परिवर्तन ला दे। हम भी अपने को तब हम कृतार्थ मान सकते हैं कि जो गुरु परंपरा से हमने भी कुछ सीखा है, यदि जीवन में उसको श्रवण करने से जो है वो किसी को संस्कार पड़ जाए। क्योंकि गांव में यदि एक वृक्ष भी फलदार हो जाए ना, तो सब गांव वालों के लिए जो है वो सुखमय हो जाता है। इसी प्रयास के साथ आज की कथा को विराम देंगे और यही कथा का सार है कि अपने जीवन में जो भी कुछ समय बचा है, नाम का सहारा जो है वो मनुष्य को जरूर लेते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जो है वो एक क्या है? मुकुंद नाम जो है वो भगवान कृष्ण का है। मोक्षम जो प्रदान करते हैं वो मुकुंद है। ये भगवान कृष्ण जो इस ग्रंथ के अधिष्ठात्री देवता है वो सब कुछ प्रदान करते हैं, परंतु हमारा जैसा भाव होता है वैसा जो है वो भगवान हमारे ऊपर कृपा किया करते हैं। एक अंतिम भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए फिर आज की कथा को विराम देंगे और सभी ने जो है वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि जिस शर्मा परिवार ने ये कथा जिस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए करवाई है, जिन पितरों के उद्धार के लिए कथा करवाई है, उस दिवंगत आत्मा को भी उत्तम लोक में भगवान अपने निज लोक में जो है वो वास दे और उनके सभी पितरों का जो है वो उद्धार हो और इनके घर में जो है वो सदा सर्वदा सुख शांति बनी रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंत में भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए प्रार्थना करेंगे भगवान से। मुकुंद माधव गोविंद बोले, यही नाम की जो है वो महिमा है। कोई ना कोई नाम, जो भी इसमें से नाम आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि किसी के इष्ट जो है वो राम जी है, किसके भगवान शंकर है, किसी के कृष्ण जी है। जो भी कोई नाम आपको अच्छा लगता हो उस नाम का जो है वो सहारा लेते रहना। मुकुंद माधव गोविंद बोले,
केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। सभी बोलो पीछे तक, ताली सेवा करते हैं। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। सभी बोलो पीछे तक, इधर वाले। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। शिव शिव बोल प्यारे शिव शिव बोल। शिव शिव बोल प्यारे सदा शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। नारायण बोल प्यारे नारायण बोल। नारायण बोल प्यारे नारायण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। एक बार हाथ उठा करके बोलेंगे सभी। मुकुंद माधव गोविंद बोल। सभी बोलो। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। राम राम बोल। नारायण बोल। शिव शिव बोल। सदा शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। राम राम बोल। राम राम बोल। नारायण बोल। नारायण बोल। नारायण बोल। सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की,
तारा मैया की, हनुमान जी महाराज की, दिवंगत आत्मा की, उमापति महादेव की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। अंत में व्यासपीठ से यही आशीर्वाद सभी के लिए।